ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूं बॉबी मिश्रा और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। और आज परिचर्चा की शुरुआत करें उससे पहले बड़ी खबर बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर अब बीजेपी हाई कमान एक्शन ले रहा है। उनके अयोध्या में होने वाली रैली को स्थगित कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। और जो खबर सामने आ रही है वो ये कि बीजेपी के एक बड़े नेता ने आज ब्रजभूषण शरण सिंह को फ़ोन किया और ऐसे बयानों से बचने की सलाह दी। इस पूरे खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, लगातार आप पहलवानों के प्रोटेस्ट को पहले ही दिन से कवर कर रहे हैं। आने वाली हर एक गतिविधि को आपने सबसे पहले दिल्ली दर्पण के माध्यम से बताया, लेकिन आज जो खबर निकलकर सामने आ रही है ये अपने आप में बड़ी खबर, क्योंकि लगातार पहलवानों का प्रदर्शन रहा, मेडल वापसी की बातें हो गई, उनके ऊपर हमले हुए, दिल्ली पुलिस ने उन्हें घसीटा, तब तक बीजेपी हाईकमान चुप रही। और आज अचानक ऐसा क्या हो गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर हाईकमान अब एक्शन लेने जा रही है? वो भी मैंने कल भी खबर चलाई थी कि ये जो प्रकरण हुआ है इसके बाद में जो खाप पंचायत सक्रिय हुई है और मुजफ्फरनगर में जिस तरह से मीटिंग हुई और उसके बाद में बड़े निर्णय लिए गए, और इस खाप पंचायत में आपके उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के खाप के प्रतिनिधि थे। तो मतलब ये माना जा रहा है कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, 3 प्रदेश प्रभावित कर रही है खाप पंचायतें। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन है आरएसएस, उसने संज्ञान लिया है, क्योंकि आरएसएस के पास कैडर है, सारा फीडबैक जो है आरएसएस के पास में आता रहता है। तो एक फीडबैक ये पहुंच रहा था इस बीच में कि यदि ये आंदोलन लंबा चल निकला, यदि खाप पंचायतों का आंदोलन पूरी तरह से खाप पंचायतें सक्रिय हो गई, तो इस आंदोलन का इन चारों प्रदेशों में असर पड़ेगा। जैसे आने वाला जो समय है वो राजस्थान में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, और ये माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार उत्तर भारत में ज़्यादा है। तो ये जो खाप पंचायतों का इस समय जो सक्रियता बढ़ी, और जिस तरह से राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर में कल बोला कि अब ये बेटियों का आंदोलन नहीं रहा है, बेटियां आराम करें, अब ये हमारे समाज का आंदोलन है, अब समाज लड़ाई लड़ेगा। तो एक बड़ा मैसेज गया। और एक चीज़ और राकेश टिकैत ने बोली थी, जहाँ तक पंचायत रद्द करने की बात है, अयोध्या की जो संतों की रैली है ब्रजभूषण शरण सिंह की, राकेश टिकैत ने बोला था कि हम पहलवानों को लेकर उस रैली में भी जा सकते हैं। बड़ी बात बोली थी राकेश टिकैत ने। और इस मामले में जहाँ तक मेरे पास जानकारी है, आरएसएस के जो मुखिया हैं, जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, वो सक्रिय हुए हैं। और कहीं ना कहीं जो है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह बिल्कुल चुप्पी साधे बैठे थे, तो कहीं ना कहीं आरएसएस का हस्तक्षेप हुआ है। और आरएसएस के हस्तक्षेप के बाद में गृह मंत्री अमित शाह इस मामले में सक्रिय हुए हैं। और जानकारी यहाँ तक भी आ रही कि गृह मंत्री अमित शाह जो खाप पंचायत के चौधरी हैं, उनसे भी मिलने की फिराक में हैं। तो कहीं ना कहीं खाप पंचायत ने एक बड़ा असर इस पूरे आंदोलन पर डाला है कि जिस तरीके से पहले भी खाप पंचायतें हुई उनको आने से रोक दिया गया, लेकिन फिलहाल अभी जो खाप पंचायत की घोषणा हुई है उसमें क्या कुछ बड़ा होने को दिख सकता है? जब अमित शाह पहुंचेंगे चौधरी से मिलने के लिए, उनकी बातों को मानेंगे, या जिस तरीके से किसान आंदोलन भी आपने कवर किया, लास्ट में सरकार को झुकना पड़ा और वो अध्यादेश सरकार ने वापस लिया, क्या कुछ ऐसा ही मैसेज अब भारतीय जनता पार्टी देगी? और लास्ट में मैं सवाल ये भी जिस पे जोड़ूंगा कि कहीं ना कहीं देर तो नहीं हो गई बीजेपी को इस पूरी प्रक्रिया? बिल्कुल बॉबी, मैंने सूर्य की खबर में चलाया था कि भारतीय जनता पार्टी को फजीयत झेलने की आदत है और देर हो चुकी है। आरएसएस का हस्तक्षेप करना मतलब देर हो चुकी है। और जहाँ तक यदि खाप चौधरी से मिलने की बात है, तो मुलाकात होती है अमित शाह की। देखिए, किसान आंदोलन में और खाप पंचायत के आंदोलन में आप असर देखिए, किसान प्रतिनिधियों को सरकार बुलाती थी, लेकिन जो बात सामने आ रही है, अमित शाह खाप पंचायत के जो चौधरी हैं उनसे मिलने की सोच रहे हैं, मतलब बिल्कुल उल्टा है। और यदि अमित शाह उन खाप चौधरियों से मिलते हुए हैं, क्योंकि मैं खाप चौधरियों के बीच में रहा हूँ, मैं आंदोलन कवर करने के अलावा मैं आंदोलन में सक्रिय भी रहा हूँ, मैंने बहुत करीब से आंदोलन देखे हैं, खाप पंचायतों के आंदोलन देखे हैं, और जो किसानों के संगठन हैं उनके आंदोलन देखे। किसान संगठन में, राजनीतिक संगठन में, खाप पंचायतों में बड़ा अंतर है। खाप पंचायत के जो चौधरी हैं वो समाज के गणमान्य व्यक्ति माने जाते हैं, समाज पर उनकी पकड़ होती है। और हरियाणा में, दिल्ली में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में जो एक खाप चौधरी है, इनकी पकड़ है। और
अमित शाह यदि मिलते हैं तो पहली बात उन्हें मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा जहाँ तक जो है वो एनालिसिस हो रहा है, जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहा है कि बहुत जल्दी जो है ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। जैसा कि आपने कल भी खबर के माध्यम से बताया, तो जो गिरफ्तारी की तलवार अब ब्रिजभूषण पर लटक रही है, फिर से वही बात कि दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करेगी या यूपी पुलिस गिरफ्तार करेगी ब्रिजभूषण शरण सिंह को। देखिए, अमित शाह यदि सक्रिय हुए हैं तो इसमें दो बातें हैं। मैंने जो कल खबर चलाई हम लोगों ने, उसमें ये बात बोली कि दिल्ली इस समय जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में दो लॉबी काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी में, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद में अब प्रधानमंत्री पद के दावेदार कौन रहेंगे। हालांकि ये बीजेपी का जो इस समय रणनीति जो सामने आ रही है वो ये है कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए और 1-1.5 साल बाद में जब उनकी 75 साल की उम्र हो जाएगी तो किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन उससे पहले जो एक चेहरा ऐसा तैयार करना पड़ेगा कि जो मोदी का विकल्प हो, जो मोदी के बाद में भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अमित शाह को चेहरा बना रहे हैं, लेकिन आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत, उनका हाथ है योगी आदित्यनाथ के सिर पर। और पिछली बार देखिए आप, जो 2017 में जब उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है, तो मनोज सिन्हा जो गाजीपुर से भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन सांसद थे उस समय, और आज जो है जम्मू कश्मीर के राज्यपाल हैं, उन्हें बिल्कुल मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी अमित शाह ने और नरेंद्र मोदी ने कर ली थी। लेकिन मोहन भागवत के हस्तक्षेप के बाद में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया। और इस बीच में प्रधानमंत्री ने गुजरात कैडर के जो आईएएस थे, वरिष्ठ आईएएस थे अरविंद सिंह, उन्हें उत्तर प्रदेश में भेजा। और ये कहा जा रहा था कि योगी की काट के लिए ये आईएएस जो है मोदी ने उत्तर प्रदेश में भेजे हैं। लेकिन जो अंदर की खबर आई थी, योगी ने, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उन्होंने बुला के बोला कि भाई आप जो है उत्तर प्रदेश में क्या करने आए। तो उन्होंने, क्योंकि पीछे से मोदी जी का हाथ सर पर था, कि बोला मैं उत्तर प्रदेश को सुधारने आया हूँ। तो जो बात हम लोगों तक पहुँची थी, जो बातें लिखी हुई थी, योगी आदित्यनाथ ने ये बोला था उस समय अरविंद सिंह से कि पहले बनारस सुधारो जाकर, मतलब सीधा सीधा प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र पर जो है एक तरह से निशाना साधा था योगी आदित्यनाथ ने। और पिछले दिनों पूर्वांचल एक्सप्रेस का जब उद्घाटन हुआ तो एक तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, उस समय आपने भी देखी होगी कि योगी आदित्यनाथ पीछे चल रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी आगे चल रही है उसमें से। तो ये जो विवाद है योगी आदित्यनाथ का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, वो बीच बीच में जो है वो दिखाई देने लगता है। और इस प्रकरण के बाद में भी जो है, हमने कल भी जो भी अपने कार्यक्रम चलाया है उसमें भी उसमें दर्शाया है कि इस प्रकरण के बाद में ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह को जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी बढ़ावा दे रहे थे, इसे इस रूप में भी माना जा सकता है कि कहीं योगी आदित्यनाथ के सामने एक राजपूत चेहरा तो खड़ा नहीं कर रहे थे, कि उसे उस रूप में भी आप देख सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ जो इस मामले को लेकर बड़े नाराज थे। और ये जो इस समय प्रकरण चला है, अचानक जो है ब्रजभूषण शरण सिंह पे जो है शिकंजा कसा हाईकमान ने, उनकी रैली रद्द हुई है। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह ये बोले नहीं, सुप्रीम कोर्ट के में मामला चल रहा है इसलिए रैली मैंने रद्द की। तो ब्रजभूषण शरण सिंह का सुप्रीम कोर्ट में मामला आज गया है। जब इस रैली की घोषणा करी ब्रजभूषण शरण सिंह ने और मीडिया में चौड़े कर बोल रहे थे कि संत तो देखना क्या बोलेंगे, तो क्या तब सुप्रीम कोर्ट में मामला नहीं था? ये सीधे सीधा जिस नेता की आप बात कर रहे हैं, मेरा जहाँ तक मानना है अमित शाह ने जो है उसे ब्रजभूषण शरण सिंह को टाइट किया है। और अमित शाह को टाइट किया आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने, जो इस प्रकरण से देखने से लग रहा है। तो इस पे जो मेरा जो इस समय एनालिसिस है वो ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पे शिकंजा कसा जाएगा। और ये जो माहौल बना है इस समय, आप देखिए जब खाप पंचायत इकट्ठी हुई है और एक बड़ा आंदोलन का माहौल बना है तो विपक्ष एकदम बुराने को तैयार हो जाता है। तो भारतीय जनता पार्टी की इस समय रणनीति ये होगी कि इस खाप पंचायत का जो माहौल बना है आंदोलन का, जो इस समय आगे बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं कि विपक्ष इसे कहीं भुना न ले जाए और आने वाले प्रदेश की जो चुनाव है उसमें उसे खामियाजा न भुगतना पड़ जाए, लोकसभा में चुनाव में खामियाजा न भुगतना पड़ जाए, कि ये जो गलती हुई है इसे कैसे सुधारा जाए और कैसे जो है इस मामले को ठंडा किया जाए। ये रणनीति इस समय भारतीय जनता पार्टी की होगी। तो साफ तौर से अगर लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो जो खाप पंचायतें हैं, जो चौधरी हैं, या फिर जिस तरीके से किसानों का समर्थन अब मिलने जा रहा है,
और उसके बाद जब पहलवानों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़े वर्ग को, क्योंकि पहलवानों की यदि फैन फॉलोइंग है युवाओं के बीच अधिक है, किसानों में जो लोग हैं, जो वरिष्ठ लोग हैं, चाहे आप पंजाब की बात करें, दिल्ली और उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में बड़ा असर सीधे तौर पर ये बीजेपी को हो सकता था। बिल्कुल बीजेपी, देखिए हो सकता था नहीं, हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करा लेती है तो मामला ठंडा पड़ जाएगा। देखिए बहुत इशू उठ चुके हैं इस बीच में। इन्हीं पहलवानों ने ये भी बोला था कि अब जो है ब्रजभूषण शरण सिंह ही नहीं, ये देश में जितने भी यौन शोषण के मामले होते हैं और जो बेटियों से कुदृष्टि डाली जाती है, जो और ये यौन शोषण के आरोपी हैं या इस तरीके की दृष्टि रखने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ भी मोर्चा खोला जाएगा। यदि कोई बड़ा मूवमेंट खड़ा होता है बॉबी, तो उसे जो है डाउन करने में बड़ा समय लगता है। ये जो मूवमेंट खड़ा हुआ है खाप पंचायतों का, और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने जो है घसीट के गिरफ्तार किया है पहलवान, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जो है, बजरंग पूनिया, वो कोई गली मोहल्ले के पहलवान नहीं है, गली मोहल्ले के युवा नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है। जिन लोगों ने देश दुनिया में भारत का नाम गौरव किया, जिन लोगों ने हमारा सीना चौड़ा किया, और बच्ची लड़कियां, हम उत्तर भारत में बॉबी मैं बताऊं आपसे, किसी समय में लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते थे, और इसी हरियाणा में जब जो है हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं खाप पंचायत बताऊं आपसे, खाप पंचायतों में बड़े निर्णय लिए जाते हैं, और खाप पंचायत जो है कई निर्णय जो है वो कानून को दरकिनार करके भी ले लेती है, मतलब एक समाज के निर्णय होते हैं वो। और ये वो क्षेत्र है हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जहाँ इज्जत के लिए मर मिटने से भी लोग जो डरते नहीं है। आपने कितने मामले ऐसे दोगे, और बेटी के मामले में तो यहाँ के लोग हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश कुछ भी करने को तैयार होते हैं। तो ये बेटी का मामला है, बेटी ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं, और जिस तरह से आप वो दृश्य देखिए, वो वीडियो तस्वीरें देखिए, जब वो महिला पंचायत में शामिल होने जा रहे थे ये पहलवान विनेश फोगाट के, साक्षी मलिक की, क्या ये दुर्दशा आप करेंगे अंतर्राष्ट्रीय पहलवान की? क्या इन पहलवानों का जो है जिस तरह से सड़क गर्मियों के दिन में सड़क में जिस तरह से उन्हें लिटा के घसीट के जो है गिरफ्तारी की है, एक पुलिस, जिन पुलिस कर्मचारियों को, जिन अधिकारियों को उन्हें सैल्यूट करना चाहिए, वो पुलिस अधिकारी अपने जूतों से रोंद रहे हैं। आप देखिए किस तरह से विनेश फोगाट को नीचे गिराया हुआ। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश के और हरियाणा के जो लोग हैं इस अपमान को नहीं भूल सकते, और खाप पंचायत ने बोला है कि सूद सहित इस अपमान का बदला लिया जाएगा। यदि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी भी होती है तो मामला इतना ठंडा एकदम से नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी काफ़ी हद तक इस मामले को मैनेज करने की कोशिश में लग चुकी है। ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लग रहे हैं उनका जवाब और जो राष्ट्रीय मीडिया है ये तुल देने पर लगा हुआ है कि जिस तरीके से सारे पहलवान हैं वो एक ही परिवार से आते हैं, ये पूरी जो पहलवानों का ग्रुप है, जो संगठन है, उसकी ये आवाज़ नहीं है, कुछ चंद परिवारों की आवाज़ें हैं। देखिए ये जो मामले होते हैं बॉबी, मैं बताऊं आपसे कि ये तो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, खेल क्षेत्र में बड़ा शोषण होता है, एक भविष्य बनाने वाली बात होती है। तो देखा ना ये होता कि देखिए आप आज़ादी की लड़ाई देख लीजिए, आज़ादी की लड़ाई में शुरू में ऐसा नहीं कि 10-20 हज़ार लोग इकट्ठे हो रहे थे, कहीं ना कहीं से अन्याय के खिलाफ एक आवाज़ उठती है, और ये कुश्ती फेडरेशन के खिलाफ में एक आवाज़ हरियाणा से उठी है। उन बेटियों को दाद देनी चाहिए, उस परिवार को दाद देनी चाहिए जिस परिवार ने अंतर्राष्ट्रीय पहलवान तैयार किए। यदि एक परिवार में कई अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं तो ये शर्म की बात नहीं, ये गौरव की बात होनी चाहिए। उस परिवार ने देश को अंतर्राष्ट्रीय पहलवान दिए, तो उस पहलवान में, जिस परिवार में अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बनाने का दम है, उसी परिवार की बेटियों में अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का दम था, इसलिए उन्होंने आवाज़ उठाई। और ये जो नेता हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, आपकी पत्नी विधायक है, आप अपने बेटे को चुनाव लड़ाएंगे, आप खुद सांसद, आपका जो है राजनीति में वंशवाद चल रहा है, और यदि खेल क्षेत्र में कहीं वंशवाद होता है तो मैं इसकी दाद दूंगा उस परिवार को। यदि खेल क्षेत्र में और जो देश का नाम गौरव करने वाले क्षेत्र हैं, यदि उसमें परिवारवाद है, उस परिवार में कई पहलवान है, उस परिवार में कई खिलाड़ी है, तो उस परिवार का सम्मान होना चाहिए, उस परिवार को दाद देनी चाहिए कि उस परिवार ने ऐसी बेटियाँ पैदा करी जो फेडरेशन के अध्यक्ष के खिलाफ भी आवाज़ उठाने को तैयार हो गई। और जो अंतर्राष्ट्रीय पहलवान, आप देखिए अंतर्राष्ट्रीय पहलवान जो है ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताने लगते हैं। उन पहलवानों ने
कसम खाई कि हम जो यौन शोषण के, वो खुद बोल, विनेश फोगाट, अब साक्षी मलिक की बात देखिए, कहते कि जो छोटे से जूनियर खिलाड़ी थे वो हमारे सामने आके रोते थे और हमें भी रोना आ जाता था। यदि उन्होंने सारे खिलाड़ियों की आवाज़ उठाई है तो मैं विनेश फोगाट, साक्षी मलिक को सैल्यूट करता हूं और उन्हें इस आवाज़ उठाने के लिए उन्हें दाद देता हूं और ये कहता हूं कि आज की तारीख में पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा के जांबाज लोग जो हैं इन बेटियों के साथ हैं। अंतिम सवाल लेंगे, जिस तरीके से पहलवानों का आंदोलन अब आगे बढ़ता जा रहा है, खाप पंचायतें भी सहयोग में हैं, अब आगे क्या कुछ होने वाला है? जिस तरीके से अमित शाह ने भी घोषणा की है, क्या पहलवानों को मनाया जाएगा, आंदोलन बंद हो जाएगा या फिर एक नई दिशा और दशा, क्योंकि जंतर मंतर से भी पहलवानों को हटा दिया गया है और इंडिया गेट पर उनकी एंट्री बंद कर दी गई है? देखिए, अब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, जो मेरा दिमाग काम कर रहा है वो भी, अब ये सरकार जो है वो मैनेज करने शुरू हो चुकी है। यदि सरकार मैनेज करती है, सरकार के पास बहुत तंत्र होते हैं, सरकार के पास बहुत संसाधन होते हैं। तो जो खाप पंचायत में जो चौधरी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी जो नेता हैं वो जगह जगह फैले हुए हैं, सब प्रभावशाली लोग हैं। हरियाणा में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और केंद्र में तो सरकार है ही भारतीय जनता पार्टी की। तो ये लोग क्या मैनेज करेंगे? जो जैसे राकेश टिकैत, नरेश टिकैत को समझाया जाएगा, जैसे जब खाप चौधरी और जो हैं दूसरे, उन्हें समझाया जाएगा और हो सकता है कि प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से इन बेटियों से माफ़ी भी मंगवा दें। ये भी हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के स्तर से कि ये हमारी बेटियाँ थी, हम जो है यही कि नई संसद के उद्घाटन में लगे हुए थे, हम लोग गौर नहीं कर पाए, ये गलत हुआ। या पुलिस के, दिल्ली पुलिस के किसी अधिकारी पे कार्रवाई भी हो सकती है इस मामले में। ये वो मैनेज होगा। मेरा दिमाग जहाँ तक काम कर रहा है कि ये अब जो है मामला भारतीय जनता पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करा के इन लोगों को मनाएगी और कहेगी कि आप लोगों की गिरफ्तारी की मांग थी, हमने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इतनी जल्दी नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जो आज जिस तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह पर शिकंजा कसा है हाईकमान ने, अब ये भारतीय जनता पार्टी का मैनेज का खेल शुरू हो चुका है और देर सवेर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसे कंट्रोल कर लेगी, ये मेरा अपना मानना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे बातचीत के लिए। हमारे साथ थे वरिष्ठ पत्रकार चरण सिंह राजपूत, जिनका साफ तौर से कहना है कि डैमेज कंट्रोल की तैयारी में अब बीजेपी जुट गई है। अब देखना होगा कि जब अमित शाह मुलाकात करने के लिए जाते हैं खाप पंचायतों से, उसके बाद क्या कुछ होता है। जिस तरीके से इन्होंने दिल्ली पुलिस के ऊपर एक्शन की बात कही, अंतोगत्वा ब्रिजभूषण शरण सिंह की जो गिरफ्तारी है वो भी हो सकती है, हालांकि इस पर समय लग सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।